वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप की ऑटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में। क्वेश्चन ये है कि सुल्तान इंपोर्ट्स मलबरी सिल्क एंड रिसीव रेपिटेटिव ऑर्डर्स फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स, यानी एक ही कस्टमर बार बार उनके पास ऑर्डर करते हैं। द इनवाइसेज आर जनरेटेड ऑन द डिस्पैच डेट, जिस दिन वो सामान भिजवाते हैं, एंड पेमेंट बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट डेट होती है 30th 31st, उसको वो अमाउंट ड्यू हो जाती है। Wajhat is a regular customer of Sultan. Following are the extracts from Wajhat's statement of receivable as on 30th June 2022. हमें डिफरेंट डेट ऑफ इनवाइसेस दी हुई हैं जनवरी से लेकर जून तक की, और फिर उनकी अमाउंट्स बताई हुई हैं। टोटल 500,000 बनता है। और फिर एक 2017 की है डेट, और फिर 2021 की है, 1 ईयर से ज़्यादा ओवरड्यू हो चुका है, और कुछ बाकी करंट ईयर की ही हैं। अच्छा, अब आगे ये बताया हुआ है कि बजाज सेंट अ चेक ऑफ ₹220,000 ऑन 31st July 2022 बट डिड नॉट मेंशन द इनवाइसेज अगेंस्ट विच द पेमेंट वाज टू बी एडजस्टेड, यानी डेटर ने तो ये इंडिकेट नहीं किया कि वो कौन से डेट्स की पेमेंट कर रहे हैं। सुल्तान सेंट सेवरल रिमाइंडर्स टू वजाहत इन दिस रिगार्ड बट डिड नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स। काफ़ी बार पूछा भी सही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका मतलब है कि डेटर की तरफ से कोई इंडिकेशन या रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कौन से स्पेसिफिक डेट्स के लिए वो पेमेंट कर रहे हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस हाउ द प्रोसीड ऑफ चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजह स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला हमारा टॉपिक बनता है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जहाँ पे डेटर ने इंडिकेट ना किया हो कि किस तरीके से पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना है, तो वहाँ पे क्रेडिटर लॉफुल डेट के अगेंस्ट उसको जो है वो पेमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड डेट के अलावा। तो डिस्प्यूटेड डेट को नहीं करना, बाकी किसी को भी करना है। इस सिनेरियो में कोई भी डेट डिस्प्यूटेड की बात नहीं हुई, हाँ टाइम बार्ड है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सुल्तान की मर्जी है कि वो इनमें से किसी भी डेट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर लें, यानी वो टाइम बार्ड वाले के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और बाद वालों के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन, सुल्तान में अप्लाई द पेमेंट ऑफ चेक अगेंस्ट एनी ऑफ द डेट्स मेंशन, ऑल हैव बिकम ड्यू एंड नन इज डिस्प्यूटेड। सारे ड्यू हो चुके हैं, 31 जुलाई को पेमेंट आई है, उस दिन तक ड्यू भी हो चुके हैं, और डिस्प्यूटेड भी कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है कि सुल्तान अगर कोई अप्रोप्रिएशन अपनी बुक्स में नहीं करते, तो फिर डिस्चार्ज ऑफ डेट जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, वो किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम। यानी जो पहले ड्यू हुआ था वो पहले पे होगा, फिर जो बाद में ड्यू हुआ था वो बाद में पे होगा, एंड सो ऑन, चाहे वो टाइम बार्ड डेट ही क्यों ना हो। और इसमें अगर दो ऐसे डेट्स हैं जो इक्वल टाइम पर ड्यू हुए थे, जो कि इस क्वेश्चन में भी है सिनेरियो, कि दो डेट्स जो हैं वो 30th अप्रैल 2022 को ये इक्वल स्टैंडिंग के डेट्स हैं, तो इनको फिर इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर हैंडल करना होगा। अब इस हिसाब से अगर हम एलोकेशन करते हैं, तो टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ टाइम को फॉलो किया जाएगा। अब चेक की जो अमाउंट है वो 220,000 है, तो एलोकेशन ऑफ 220,000 हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम वाइज देखें तो जो पहला डेट बनता है वो यहाँ पे उसकी ड्यू डेट है 28 फरवरी 2017, तो ये 60,000 की पेमेंट हो जाएगी। बाकी पैसे जो बच जाएंगे उसके लिए सेकंड 100,000 की पेमेंट हो जाएगी। तो पहले तो इन दोनों को कर देते हैं, उसके बाद 220,000 में से 160,000 निकाल दें तो रिमेनिंग 60,000 बच जाते हैं। अब इन 60,000 की पेमेंट कैसे होनी चाहिए, तो इनकी होनी चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में। तो एक अमाउंट है 90,000, एक अमाउंट है 200,000। इन दोनों में जो बराबर बराबर बनता है, दोनों फुल तो पे नहीं हो सकते 60,000 में से, दोनों ही डेट 60,000 से ज़्यादा के हैं। तो यहाँ पर जो है वो इक्वल स्टैंडिंग इनवाइसेस की इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर एडजस्टमेंट होगी। तो अब ये 60,000 रिमेनिंग 10 मार्च वाली इनवाइस और 31 मार्च वाली इनवाइस, इसमें प्रोरेटा अगर हम करें तो वो बनता है 18,621 10 मार्च वाली का, और 41379 31 मार्च वाली का।
अच्छा, अगर इस कैलकुलेशन को आप मैथमेटिकली परफॉर्म करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं कि देखें टोटल ये इन दोनों का जो टोटल है 90,000 और 200,000, ये 290,000 बनता है। 90/290,000 60,000 की अमाउंट है, ये 18,621 आ जाएगा। और फिर 200,000 का प्रोपोर्शन लेंगे तो वो 41,379 आ जाएगा। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पर एक अच्छा सिनेरियो था इस क्वेश्चन पेपर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।